Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 का एक important concept that is law of diminishing marginal utility. अब लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया है ना, और हमने ये भी समझा कि जब अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को तो कैसे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. बट बहुत बार मैंने ये टर्म मेंशन करा है, सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी और अ सर्विस, है ना. आज हम उसका रिलेशन डिमांड पर जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. उसके लिए आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब एक प्रो टिप मैं आपको देती हूँ कि ये जो भी विजुअल्स, अब जैसे कि आप अपने सामने बहुत सारी बढ़िया सी चॉकलेट रखी हुई देख रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड में हमने बहुत बढ़िया सा पिज्ज़ा रखा हुआ देखा. तो ये जो विजुअल रेफरेंसेस हैं, इनसे रिलेट कर कर आप जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या रिवाइज करते हुए दिमाग में रखोगे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तब जब एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हज़ारों टॉपिक्स होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. तो ये विजुअलाइज कर 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 जो आप पढ़ रहे हो, इट विल रियली हेल्प यू. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? कम होना, डिक्रीजिंग. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. तो आपने यहाँ पर ये अज्यूम करके चलना है कि ये चॉकलेट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. ठीक है. इसका प्राइस था 10 रुपीज़. बचपन में आप खाया करते थे, अब हो गया है 50 रुपीज़. आप कहीं जा रहे थे और आपने देखा कि अरे ये तो सेम वही चॉकलेट है, आपने 10 साल से नहीं खाई थी. तो आपने क्या किया? आपने 10 बार्स इस चॉकलेट की इकट्ठे कर कर रख ली. ठीक है. आप घर ले आए. आपने फर्स्ट बार जब कंज्यूम करी तो आपको बहुत ही मज़ा आ गया. मतलब आपको ऐसे लगा कि आप डिनर आज छोड़ ही दो, आज आप सिर्फ और सिर्फ ये चॉकलेट ही खाओगे. ठीक है. इस चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकली या यूनिट्स के बेस पे डिस्क्राइब करना चाहूँ, मतलब कितनी सेटिस्फैक्शन, अगर मुझे कहना है कि मुझे बहुत मज़ा आ गया, तो उस चीज़ को बहुत मज़ा ना बोलकर मैं बोलूँ मुझे तो 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गई. ठीक है. यूटिल्स क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वी गेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग. सो व्हेन आई कंज्यूम द फर्स्ट बार आई गॉट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. फिर मैंने दूसरी बार कंज्यूम करी, मुझे मज़ा उतना ही आया. लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगा कि यार पहले वाली जो वाइट थी ना, उतना मज़ा नहीं है. ठीक है. तो ये 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आई. फिर मैंने तीसरी चॉकलेट खाई और फिर 6 यूनिट्स. ऐसे कर करके एक टाइम आया कि जब आप फिफ्थ या सिक्स चॉकलेट बार पर पहुंच गए, आपकी सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई. क्योंकि तब आपको लगा कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, इसके बाद अगर मैंने एक और चॉकलेट खाई तो काम गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट में कंज्यूम कर रही हूँ, द सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड इज डिक्रीजिंग. बहुत सिंपल सी बात है. बिल्कुल. क्या ये फिनोमेना हर जगह पे वैलिड है? हाँ जी, ऑलमोस्ट हर जगह पे वैलिड है. आप गर्मियों से गर्मियों में मतलब अपने ऑफिस से घर पहुंचते हो, घर जाके आप नींबू पानी ठंडा ठंडा एक ग्लास पीते हो, बहुत मज़ा आता है. दूसरा ग्लास पीते हो, लगता है कि यार ओके नाइस, बट आई थिंक 2 ग्लासेस आर इनफ. तीसरा ग्लास कंज्यूम करते हो, फिर लगता है कि अब ज़्यादा हो गया है ना, पेट भारी होने लग जाता है. चौथा, पांचवा, पांचवे छठे ग्लास तक आते आते आपको लगता है कि नहीं अब डन हो गया. इसके अलावा अगर एक स्टेप और फर्दर गए तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. राइट. तो यहाँ पर भी जैसे जैसे एडिशनल क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं लेमनेड की, द सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम इट कीप्स ऑन फॉलिंग. राइट. तो यही होता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हो, हर एडिशनल यूनिट के साथ आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती रहती है. ठीक है. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. डिमांड कर्व जो हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग और इस तरह का इसीलिए होता है क्योंकि जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज करता है, हमें वो चीज़, मान लो कोई चीज़ 500 की है और 500 की मिल रही है, तो हमें उस चीज़ के लिए 500 देने हैं. इंपॉर्टेंट है तो हम दे रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है. बट द मोमेंट इसका प्राइस इंक्रीज होता है, हमें लगता है कि यार नहीं, इतनी सेटिस्फैक्शन तो मिल नहीं रही, और जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन तो कम होते जा रही है. तो इसीलिए कभी कभी जब प्राइस चेंज इसका नहीं हुआ लेकिन सामने वाले प्रोडक्ट का 400 हो गया, तो हम उस पर स्विच कर जाते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो हमें कम ही हो रही है.
तो हम सोचते हैं कि हम उसका प्राइस भी कम वाला पे करें और वो सब्सटीट्यूट अवेल करें, राइट? तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अगर लॉ ऑफ डिमांड को एग्जीक्यूट करने में ये लॉ इफेक्ट डाल रहा ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बैक एंड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है? तो ये चीज़ हमने याद रखनी है हमें। वैसे हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड है वो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रीवियस होमवर्क जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था शिफ्ट इन डिमांड कर्व को लेके। तो इसमें हमें बताना था कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो व्हेन चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस इफेक्ट द क्वांटिटी, ये सही नहीं है। व्हेन चेंजेस इन द फैक्टर्स ऑफ अदर देन गुड्स ओन प्राइस इफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज राइट। एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड इवन दो, तो ऑब्वियसली ये हमें बहुत इजीली पता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, जब ओन प्राइस के अलावा वाले फैक्टर्स में चेंज आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप इस अपकमिंग जॉब को टारगेट कर रहे हो तो ये 12 डे का कैश क्रैश कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं, जिसमें हम चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। 2 टाइम आपकी क्लासेस चलेंगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। शॉर्ट नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और ये डिस्काउंट कूपन को यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अवेल द कोर्स। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट आता है आप इस इन्फॉर्मेशन पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।